यहाँ सम्मानित मंच और आज की जो किसान महापंचायत की जो अध्यक्षता कर रहे ताराचंद सांगवान जी और भाई जोगेंद्र नैन, विकास सिसर, रवि आजाद और कांग्रेस के एक युवा साथी जो हमारे बीच समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। और सबसे पहले उस मातृशक्ति को प्रणाम जो अपना खेत के बचाने के लिए अपने घर के कामों को छोड़ के अपनी एक इस किसान संघर्ष में एक अमिट योगदान देने के लिए यहाँ अनुशासित तरीके से हमारा हौसला बढ़ा रही है। और अपने जींद नरवाना से हमारे भाई मेरे सामने बैठे हैं, एसकेएम में भी लगातार एक डिसिप्लिन बनाए रखते थे, इनका जोश हमेशा रहता है। मैं आपको बता दूं ये लड़ाई नीमड़ी वाली की नहीं है। अगर आप ये सोचते हो नीमड़ी वाली का किसी भाई की जमीन जा रही है चाहे किसी की नहीं जा रही है, अगर कोई यहाँ कोई आ रहा है तो उसकी सोच को 100 बार प्रणाम। उसको पता है ये लड़ाई राजस्थान की भी है, ये लड़ाई पंजाब की भी है। ये ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के नाम से यानी कि ये एक ज्वाइंट वेंचर है, यानी कि 49% इसमें दिल्ली के उस सेठ का जिसको आप बदानी के नाम से जानते हैं उनका सीधा इसमें वेंचर है, हिस्सेदारी है। और 5 ऐसे पावर ग्रिड्स बनाए जा रहे हैं जिसमें एक दिल्ली बॉर्डर्स पे औचंदी बॉर्डर पे बनाया जा रहा है, जिसपे वो टीम जो दिल्ली किसान अधिकार मंच की है वो आई हुई यहाँ पे। मैं चाहूंगा एक बार स्टेंडर लोचन मेरे पास आई है, इनके नेतृत्व में वहाँ एक आंदोलन चला हुआ है। इन्होंने वहाँ के डिप्टी मैनेजर बीबी कनौजिया पर बवाना थाने में एसीपी मनीष लाडला के समक्ष अपना आपराधिक मामला उस मैनेजर पे दर्ज कराया है। ये दर्ज इसलिए करा पाए हैं, ये हमारे साथी जो वहाँ के लड़ाई की बागडोर देख रहे हैं युवा हैं, वो इसलिए दर्ज करा पाए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने, दादा छोटू राम ने आर्टिकल 300A पहले 300 था और वो जीवन के जो अधिकार उसके साथ पढ़ा जाता था, उसमें आपको संपत्ति के अधिकार के साथ मालिक बनाया था। तो वो अधिकार इनको स्टैंड करते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन आपकी तरफ है, कानून आपकी तरफ है, बल्कि जो एचटी लाइन डालने आते हैं, आज आपको बता दूं पूरे देश में एचटी लाइन की ट्रांसमिशन के लिए कोई कानून एग्जिस्ट करता ही नहीं। एक टेलीग्राफ एक्ट को उठा के घूमते हैं 1885 के, भाई टेलीफोन की लाइन में 750 केवी का करंट हो गए, वो जो टेलीफोन का युग चला गया। तो आप उस एक्ट को इसके साथ कैसे इंटरप्रेट करते हैं? वही एक्ट 6-7 स्टेटों की जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पड़ी तो उस एक्ट को नल एंड वाइड भी माना गया और ये हिदायत दी है अटॉर्नी जनरल ने। वो डॉक्यूमेंट भी हमने राकेश आर्य जी को दिए हैं। और परसों जब डीसी साहब के साथ, एसपी साहब के साथ सचिवालय मुलाकात थी तो 2.5-3 घंटे 3 मीटिंग्स हुई और तीनों मीटिंग के बाद ये निष्कर्ष निकला कि सरकार का, जब हमने पूछा भाई क्या सिफारिश कर रखी सेठ जी ने सिर धोरे किसान देने की, तो उसने कहा जी 1,50,000। तो राष्ट्रीय किसान नेता हमारे साथी थे रमेश दलाल, मैंने स्पेशल उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कानून की जानकारी जानते हैं, आपके पास रिकॉर्ड है। तो 35 लाख रुपए 4 टांगा के बीच का मुआवजा 2011 में जो दिलवाया था हमने, उसके डॉक्यूमेंट जब उपायुक्त के सामने रखे तो मैं कहा भाई हिसाब ला लो, आज 2023 में कितनी बढ़ोतरी हुई होगी उसकी। तो आज 1.5 करोड़ के करीब आपका वो बनता है। अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई जाए पूरे देश में, और उसके लिए उन्होंने कहा कि 85% जो उनकी टांगे हैं, ये रावण जो खंबे देख रहे हैं उसके बीच का, और जहां से लाइनें निकलती हैं 5.5-6 किले पे एक जाके टावर बने हैं। तो ये जो तार जो ये झरनाटे खा रहे हैं, भाई नीचे 4-5 महीने भैंस बांध दो, वाना ताक नए दूध हो और उसमें इतनी बीमारी लग जाएंगी। और ये भाई खड़े ना, अड़े खड़े होकर देख लो, यार कहा जा कापा जब ये बोल रहे हैं इस लाइन से, यहाँ को खड़ा हो गए महसूस कर सकता आप भी। तो एक पशु जब वहां बांझ हो जाता है तो इसके नीचे जो गांव बस रहे हैं, क्या ये ग्वाइना पिग्स हैं? क्या ये एक्सपेरिमेंटल टूल है या इस देश के मालिक हैं या इस देश के किसान? आप उनको क्या समझ रहे हैं उनके जीवन को? तो ये लड़ाई इसलिए कह रहा हूं मैं, 5 स्टेटों में, हरियाणा में जब गोहाना में जब किसानों ने आवाज उठाई
तो करमबीर नाम के सरपंच को बटाना जाफराबाद में पुलिस हिरासत में ले लेती है, किड़लोद में ले लेती है। जब उसके सरपंच चयनित होने के बाद आंखों में पानी देखा, हम वहां पहुंचे भी और प्रशासन बैकफुट पे भी आया और कल भी शाहजहांपुर में वहां पे काम रुका है। इसी तरह पंजाब और दिल्ली में जब एक किसान ने कहा, आज के टाइम आपको सब तो पता है ग्रेप्स लागू है एनसीआर में, यानी कि 125 शहरों में प्रदूषण के आधार पर हर जगह काम रुका हुआ है। लेकिन जब काम वहां करने की कोशिश की तो हमने इसको चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को परसों भी मेल किया और कल भी मेल किया है। तो जो IMT खरखोदा का जो बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है, आज उसके जाके देख लो ट्रक लाइन में लाग रहे हैं और एक तरफ खड़े हैं, एक रोड़ा वहां नहीं लगता, क्योंकि एक कानून NGT का आदेश मेरे हाथ में था। तो जब तक NGT का आदेश अब लगभग 1 महीना तक रहेगा, तो पहले तो इसका मेल हमने आपका कर दिया, उसकी कॉपी आपको दे के जाएंगे, तो अरे कोई काम करना आ नहीं सकता। पहली चीज तो ये। और एक निमड़ी वाली में अगर किसान सारे जुट गए, ये राजस्थान में शुरू कर देंगे, ये दूसरे जिले में शुरू कर देंगे, तो लड़ाई बड़े मंच पे लड़ने की जरूरत है। तो हमारे आंदोलन में एक आते थे आपके वो राजदीप लोचब, वो अमेरिका से आया था आंदोलन में सपोर्ट करने, और महेंद्र के बॉर्डर पे उस लड़के का गांव है। तो उस साथी ने राजस्थान से भी ये डेलीगेशन दिया है। भाई हम एक चीज पर बहुत कमजोर हैं, यदि देश में कानून नहीं, और दिल्ली में तो मुआवजा कंपनसेशन की पॉलिसी नहीं, यदि वहां कोई देना चाहे DC तो कोई पॉलिसी नहीं वहां पे। तो भाई जब ये सिफारिशें आ रही हैं अटॉर्नी जनरल की, और जब हम बॉर्डर पे बैठे थे पंजाब के किसान मारते छाने थे, उन्होंने कहा कि इन लाइन हमारी हिस्सेदारी कर दो, मुआवजा जाना चाहिए। और पहली बार जब अनाज कहा था टिकैत साहब ने कि आपका अनाज रोटी तिजोरी में बंद है, तो ये साइलोज पे मैं और मेरा साथी प्रदीप धनखड़ हम अकेले सर उड़ाते अंडा करते, और कुछ जिद्दी नेता सिर्फ यस नो पर टेबल पर बैठे थे। हमने कहा था पीछे सत्यानाश हो लिया। आज हरियाणा में 9 जगह में साइलोज खड़े हैं। तो जब वो अनाज FCI अपने हाथ में ली, अब बिजली पूरे देश की अपने हाथ में लेने के लिए खेल है। और जिस दिन ये थारे ये सारे 500 पावर हाउस बन गए और ये ट्रांसमिशन इनकी बन गई, तभी मोदी जी देश में कानून लेके आएंगे कि किसानों ने संघर्ष किया था, मैं आपके लिए कानून बनाता हूं कि आपकी ट्रांसमिशन में आपका इतना मुआवजा, इतना सब कुछ लागू कर देंगे। लेकिन जब तक मित्र की लाइन नहीं जाएगी पूरे देश में, जब तक बहुत से किसान हजारों कट नहीं जाएंगे, उनके जिसके खेत में चले जाएं। कल एक वकील से डिस्कस कर रहा था, हाई कोर्ट में वो याचिका डालने वाले थे, उनकी माता जी गुजर गई। वो बोला जी रोड पे था मेरा इस पे गोवाना रोड पे, और 5 करोड़ के करीब मेरे साथ वाला किला है जिंदाबाद। तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़ मेरे साथ वाले किले का है, और मेरे किले के कोई ने बोला जी 50 लाख देकर राजी नहीं। वो इस तरह से तिरछे निकल के 5 किले लिए थे, बर्बाद हो गए बिल्कुल। तो आप एक महिला ने बिल्कुल सही कहा था, अगर थारी पौड़ी में साल में कितने सपोर्ट या लिकट जा तो के नींद आ जाएगी, लेकिन यहाँ तो पूरा अजगर लिकड़ने लग रहा है। तो कब तक तो इन महिलाओं को हम यहाँ बिठा के, जिनको चोला चौकी करना है, अपना घर देखना है, कब तक तो यहाँ बिठा के रखेंगे, और कब तक ये धैर्य की परीक्षा लेते रहेंगे। राकेश आर्य पे मामला भी दर्ज किया गया, और मुझे ये भी पता लगा उपायुक्त से कि कुछ लोगों ने गलतफहमियों में कुछ छुटपुट मुआवजे भी उठाए हैं। अगर वो मुआवजे पिछली बार का देखा, ये जो जयपुर वाली लाइन थी, इसमें भी जो किसान DC के मिलन जाया करते, जो CID वाला लिस्ट बना हुआ है, उनके नाम कानूनबंद दिखा दिया उपायुक्त के साथ, और फैसला लिख दिया। पहले देश में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूं मैं, यानी कि अनुबंध जिसमें दूसरी पार्टी के साइन नहीं, और रंजन कोई करके यहाँ अधिकारी था, और लिख दिया कि भाई किसान 1.5 लाख में राजी है। तो इतना इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, जो पीछे जो लाइन चली गई, बहुत से किसानों को ये नहीं पता साथियों के, जिनके खेत में क्या लाइन जा है, उनका भी कुछ बना है। ये पता नहीं लड़ रहे हैं जिनके खेत में गड़ रहा है वो लेना है। मैं कह रहा हूँ 3 स्टेज पे मुआवजा है ये। एक तो आपकी क्रॉप्स का दादा छोटूराम बना गया था कि खड़ी फसल में बढ़ नहीं सकते, 3 महीने का नोटिस चाहिए, पुराने एक्ट को उठा के देख लो। दूसरा आता है कि इसमें कोई रास्ते में ट्रीज आ गया, पेड़ आ गया, और कोई स्ट्रक्चर आ गई, कोठड़ आ गया,